वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखिए आज हम एसिड और बेसिस के अलग अलग कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। देखिए ये आप क्लास 10th में भी कर चुकी हो, उसी से ही हम स्टार्ट करते हैं जो आप जानते हो क्लास 10th का। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट, और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देते हैं। और जो बेसिस सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। सॉफी टच होता है, सॉफ्ट टच होता है, स्लिपरी टच, इस तरह का टच होता है। तो ये एसिड और बेसिस है जो आप जानते हो जनरली। और ये जो डेफिनेशंस एसिड और बेसिक की, ये ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं। अब इसमें सबसे पहले ये तो हमारा फर्स्ट था। सबसे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन थी, नेक्स्ट है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। एसिड और बेसिस का अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आप 10th में अर्हेनियस कॉन्सेप्ट किया था। इसको अब थोड़ा हम ज्यादा डिफाइन में करेंगे, ज्यादा डिफाइन करके करेंगे। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है? अर्हेनियस कॉन्सेप्ट वो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सब्सटेंस को अगर हमने वाटर में डाला है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन आयंस को एसिड्स के केस में। तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट होता है। अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन जिसे बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में एसिड्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, और जब वो डिसॉल्व होता है वाटर में तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट बताता है एसिड्स के लिए। जैसे कि HCl को वाटर में डालोगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में वो टूट जाएगा। HNO3 को वाटर में डालोगे H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में वो टूट जाएगा। तो H2SO4 में भी 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा जब उसे वाटर में डालोगे। तो तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि H पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं। और ये जो एसिड्स है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो पूरी तरह से टूट जाते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं और पॉजिटिव आयंस क्रिएट कर लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब इसमें ही एक होते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो स्मॉल एक्सटेंट होते हैं, पूरी तरह से नहीं टूटते। जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो CH3COO नेगेटिव सेपरेट हो जाता है और H3O पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन H3O पॉजिटिव सेपरेट तो हुए, लेकिन क्या है, इसमें H रह गया है, ठीक है ना, H रह जाता है, पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, स्मॉल एक्सटेंड होते हैं। और नेक्स्ट H2CO3, सेम वाटर में डालेंगे तो 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे। ये भी क्या है, पूरी तरह से नहीं टूटे। तो ये जो होते हैं ये होते हैं वीक एसिड्स। यानी कि मान लीजिए ये आपके पास एसिड है Ha, आपके पास कोई एसिड है, इसका आपने वाटर में डाला तो ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयंस में स्प्लिट हो गया। तो H पॉजिटिव आयंस जो है एसिड्स में प्रोड्यूस होते हैं। इस जो हमारे इक्वेशंस है ना, उनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में ही होते हैं बेसिस। बेसिस क्या होते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, OH नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं, जो डिसोसिएट होते, जब उनको वाटर में डाला जाता है, जब वो डिसोसिएट होते हैं तो OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही जैसे एसिड्स वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ऐसे बेसिस भी स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस होते हैं। बेसिस जैसे कि NaOH, पूरी तरह से टूट जाना, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जब NaOH को वाटर में डालेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव सेपरेट होंगे, और KOH को डालेंगे तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में सेपरेट हो जाएंगे। यानी ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है जो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है, OH नेगेटिव आयंस को अलग कर देते हैं। लेकिन दूसरे ही कंडीशन में हमारे पास होते हैं वीक बेस, जैसे कि CaOH2, इसको H2O में डालेंगे तो Ca2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। और ये होते हैं हमारे वीक बेस। या फिर NH4OH भी, NH4 पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा, OH नेगेटिव हो जाएगा।
तो जो पूरी तरह से सेपरेट नहीं होते, स्मॉल एक्सटेंट होते हैं, वो होते हैं वीक बेसिस। अब एसिड्स और बेसिस को जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, आपने एसिड और बेसिस की रिएक्शन की, लेकिन जैसे HCl को डालते हैं तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में सेपरेट हो गया, ठीक है। और लेकिन क्या होता है, ये हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव यानी H3O पॉजिटिव बना लेते हैं। H3O पॉजिटिव कैसे बनता है, जब इन टूटते हैं तो H पॉजिटिव एसिड्स में अलग निकल जाता है। H पॉजिटिव जो होता है ना, वो फिर से H2O के साथ मिल जाता है, H3O पॉजिटिव बना लेता है, जो कि होते हैं हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, सोल्ट और वाटर बना देते हैं, वो होते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। जैसे कि NaOH जब HCl के साथ मिलेगा तो NaCl के साथ मिल जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड सोल्ट बन गया, और H2O यानी वाटर सेपरेट हो गया। तो एसिड और बेस जब आपस में मिलेंगे तो सोल्ट और वाटर बनाएंगे। ये जो है ये न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है ना, कि यानी कि एसिड भी अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, बेसिक भी जो होते हैं नेचर के वो भी अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। अब जो लिमिटेशंस है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट की और यूटिलाइजेशन भी इसमें हम करेंगे, दोनों ही करेंगे। सबसे पहले H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जो होता है उनका नेचर कैसा होता है। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड और बेसिस होते हैं, एसिड में H पॉजिटिव आयंस होते हैं, बेसिस में OH नेगेटिव आयंस होते हैं। जब वो यानी कि टूट जाते हैं, जब उसे वाटर में डालते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो डिसोसिएशन होती है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होती है, हाइड्रेटेड आयंस की वजह से होती है, हाइड्रेटेड आयंस की वजह से होती है। इसलिए H पॉजिटिव को एक्वस या OH नेगेटिव को एक्वस लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसके साथ एक्वस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये इनेबिलिटी एक्सप्लेन करता है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है उसने एसिड और बेसिस के बारे में तो बताया, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि NH3 और CaO, इसमें कोई भी OH आयंस नहीं है, ठीक है ना, कोई भी हाइड्रोक्सी आयंस या नहीं है, लेकिन ये बेसिक इन नेचर है। जबकि CO2 और SO2 ये जो है इसमें कोई भी हाइड्रोजन आयंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये एसिडिक इन नेचर है। तो ये चीज नहीं बताता कि ये बेसिक इन नेचर क्यों है और ये एसिडिक इन नेचर क्यों है, ये नहीं बताया अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में। क्योंकि NH3 हम NH3 को जब वाटर में डालते हैं तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में स्प्लिट हो जाता है, इसमें OH नेगेटिव आयंस निकले, ये बेसिक इन नेचर है, लेकिन अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये नहीं बताता। CO2 है, CO2 में OH2 में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ, H पॉजिटिव आयंस निकले, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर जो एसिडिक प्रॉपर्टी है इसकी नहीं बताता, कि ये नहीं बताता कि ये एसिडिक है तो क्यों है और ये बेसिक है तो क्यों है, ये नहीं बताता। और ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि एसिड और बेस अगर वाटर की एब्सेंट हो, और एसिड और बेस की रिएक्शन एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं बताता है। जैसे कि NH3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NH4Cl बनाएगा, तो ये एक्सप्लेन नहीं करता है रिलेशन को कि एसिड और बेस को एब्सेंट ऑफ वाटर के केस में। अब नेक्स्ट है ब्रोंसीड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, ये कॉन्सेप्ट बताता है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है प्रोटॉन्स को देने की, यानी H पॉजिटिव को देने की, प्रोटॉन देने की, और बेसिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। या फिर ये कह सकते हैं जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, या बेसिस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये कह सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 5 डेरिवेशंस हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे कि कैसे ये ब्रोंसीड-लॉरी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए पहली दो रिएक्शंस HCl और CH3COOH, इन दोनों रिएक्शंस में इन्होंने क्या किया है, अपने हाइड्रोजन को दिया है, हाइड्रोजन को दिया है मतलब कि इन्होंने डोनेट किया है, डोनेट किया है मतलब ये क्या हो गए, एसिड हो गए। जबकि इसी रिएक्शन में देखिए वाटर ने क्या किया है, H2O ने
एक एक जो इन्होंने डोनेट किया था ना हाइड्रोजन, इसने वो एक्सेप्ट कर लिया, यानी H2O से H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस बना लिए। इसका मतलब वाटर क्या हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट टू रिएक्शंस में देखिए, नेक्स्ट टू रिएक्शन में NH3 और CO3 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये जो रिएक्शन है इन दोनों रिएक्शन में ये बेसिक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये बेसिक क्यों है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है वाटर से एक हाइड्रोजन, तो इसके यहाँ NH4 पॉजिटिव हो गया और HCO3 नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, जबकि वाटर ने क्या किया है, ये बेसिक हो गए, जबकि वाटर ने क्या किया है, वाटर ने अपने हाइड्रोजन को दिया है, यानी OH नेगेटिव और OH नेगेटिव बन गया। इस केस में वाटर क्या हो गया, वाटर ने दिया है, डोनेट किया है, इसका मतलब ये है कि वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें ना सिर्फ मॉलिक्यूल्स लेकिन आयंस जो होते हैं ना वो भी एसिड बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। आयंस जैसे कि CO3 2 नेगेटिव H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो HCO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव बनाएगा, तो ये आयन ही तो है, तो ये भी एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि HCl जब NH3 के साथ मिलता है तो NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना रहा है, इसमें वाटर अवेलेबल नहीं है, वाटर H2O नहीं है, H2O में नहीं किसी चीज को डाला, फिर भी ये एसिड और बेस की रिएक्शन को बता रहा है। NH3 ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना, और HCl ने क्या किया है, डोनेट किया है, तो डोनेट करने वाला क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है, और एक्सेप्ट करने वाला क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है, तो ये ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो रिवर्स रिएक्शन होती है ना वो भी एसिड और बेसिक हो सकती हैं। रिवर्स रिएक्शन जैसे कि हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन होती है उसमें जो एसिडिक और बेसिक होते हैं ना उसे कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बोलते हैं। जैसे कि HCl H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव यहाँ से अलग हो जाएगा। इसने क्या किया, अपने एक हाइड्रोजन H2O को दे दिया, H2O था वो 3O हो गया, पॉजिटिव में हो गया, ठीक है ना, और HCl क्या है, Cl ने अपना दे दिया तो वो नेगेटिव में हो गया, तो ये भी एक कंजुगेट एसिड और बेस बता रहा है, तो इसे कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या होगी ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की। देखिए ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल्स के बारे में तो बताता है, लेकिन जो आयंस होते हैं ना उनके बारे में भी बताता है, आयनिक आयंस के बारे में भी उसने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है कि इसने कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि NH3 Na2CO3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसी कैरेक्टरिस्टिक की ये जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं या क्या वर्क कर रहे हैं इसको भी रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है कि ये एक्सप्लेन करता है एसिड और बेस के रिएक्शंस को, ये सिर्फ यानी जो हमारे नॉन एक्वस मीडियम होते हैं ना उनकी एब्सेंस में भी जो रिएक्शन होती है उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये रिलेशनशिप नहीं बताता एसिड ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स की, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड जो होंगे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और बेसिक ऑक्साइड्स कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके रिलेशनशिप को नहीं बताता है। जबकि जिसके CaO है SO3 के साथ रिएक्ट किया है, अब CaO ये क्या है हमारे पास, ये बेसिक ऑक्साइड है और SO3 ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो इनके रिलेशनशिप को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जैसे कि BF3 AlCl3, ये इसमें क्या है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन आयंस नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन को नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी एसिडिक इन नेचर है, क्यों ये नहीं बताया। नेक्स्ट है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखिए लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जीएन लेविस ने 1923 में से रिप्रेजेंट किया था। लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कैपेबल होते हैं एक
पूरे एक पेयर को, यानी पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर को एक्सेप्ट करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, कोई एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, वो एसिड्स होते हैं। जबकि बेसिक क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो एक पेयर को डोनेट करते हैं, वो बेसिक होते हैं। ठीक है, ये लेविस कॉन्सेप्ट बताता है एसिड और बेस का। जैसे एग्जांपल दिखाती हूँ कि NH3 है, ये NH3 की रिएक्शन है। NH3 अपने आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें हाइड्रोजन एक एक शेयर कर देगा और 2 बच जाते हैं। जब वो BF3 के साथ रिएक्ट करता है, B को एक पेयर की जरूरत है, इसके पास एक पेयर है, तो जो मैंने क्या कहा था, लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जो कैपेबल होते हैं एक पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि ये क्या है, लेविस एसिड है। और जबकि ये क्या है, लेविस बेस है, क्योंकि जो डोनेट करता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, वो लेविस बेस होगा। तो NH3 अपने पेयर को B पे डोनेट कर देगा, बोरॉन पे डोनेट कर देगा। तो ये लेविस बेस है, जिसने डोनेट किया है, और जिसने एक्सेप्ट किया है वो लेविस एसिड है। ये बताता है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस। की दूसरी कंडीशन में ऐसे ही NH3 है, NH3 जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, देने वाला क्यों कौन सा है, ये है देने वाला, NH3 दे रहा है H पॉजिटिव को एक पेयर, तो लेने वाला एसिड होगा जिसने पेयर लिया है, और जिसने दिया है वो बेस होगा, लेविस बेस होगा। तो ये क्या हुआ, NH3 ने अपना एक पेयर हाइड्रोजन को दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये लेविस कॉन्सेप्ट को बताता है एसिड और बेस का, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसकी लिमिटेशंस और यूजफुलनेस क्या है। देखिए, जो एसिड और बेस की रिएक्शंस होती है ना, वो बहुत फास्ट होती हैं, लेकिन लेविस जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रिएक्शंस बताई हैं, तो ये रिएक्शन जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की रिएक्शंस होती है ना, वो स्लो होती हैं, तो ये थोड़ा परफेक्ट नहीं बैठ रहा इसके लिए, ये एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के लिए परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, वो कभी कभी ट्रू नहीं होती, ठीक है, कभी कभी सच नहीं होती हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। और नेक्स्ट, ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ये है जो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, और जो हमारे पास ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रेंथ बताता है एसिड और बेस की, लेकिन लेविस कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ नहीं बताता एसिड और बेस की, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।